5 बच्चे मेरे 3 लड़की, दो बेटा। तो मैं बताओ 50 रुपये में कैसे घर चला सकता हूँ। मेरी भी कभी कभी मन ऐसा करता है कि मैं भी सुसाइड कर लूँ। और अभी सुसाइड की मतलब बहुत कम लोगों ने किया है। सुसाइड तो अब लोग करेंगे। और कितने लोग टैक्सी गाड़ियों में आग लगाएंगे। टैक्सी गाड़ियों में ये जो टैक्सी हैं, ये 50% लोग आग लगाएंगे टैक्सी गाड़ियों में। राकेश नाम का ये व्यक्ति लॉकडाउन में रोजी रोटी के लिए ऑटो चलाता है, लेकिन कल पूरे दिन भर में राकेश ने कुल 50 रुपए कमाए। इसी 50 रुपए में राकेश को परिवार का पेट भी भरना है, बच्चों को भी पढ़ाना है और घर का खर्चा भी चलाना है। ये स्थिति इंसान पर इस हद तक मानसिक दबाव बना सकती है कि उसके मन में खुदकुशी का ख्याल आ जाए, जैसे राकेश के साथ हुआ। सुबह से मैं ऑटो चला रहा हूँ 6 बजे से, और मैंने 200 रुपये का काम किया है, जो कि 150 रुपये की मेरी गैस पक गई। ऑटो की भी बता 50 रुपये में 12 बज गए। 50 रुपये में 5 बच्चे मेरे 3 लड़की, दो बेटा। तो मैं बताओ 50 रुपये में कैसे घर चला सकता हूँ। मेरी भी कभी कभी मन ऐसा करता है कि मैं भी सुसाइड कर लूँ। गरीबी, बेबसी और लाचारी की ये कहानी सिर्फ राकेश की नहीं है। कैब ड्राइवर सचिन यादव की मां बीमार है, लेकिन बेटे के पास दवा खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं। छोटे भाई को ऑनलाइन पढ़ाने के लिए स्मार्टफोन चाहिए, लेकिन पूरे घर में सिर्फ एक ही स्मार्टफोन है जो कैब के लिए सचिन यूज करते हैं। जिस दिन सचिन घर बिना पैसों के जाते हैं, उस दिन घर में क्लेश होता है। मार्केट में ना काम है, ना भाई की पढ़ाई खर्चा हो रहा है, ना पढ़ाई लिखाई, माँ की दवा और दारू, सब काम है। दवा दारू बहुत काम है घर में। ऐसा कुछ हो ही नहीं पा रहा है मैम, जिससे कोई उनकी दवा के लिए पैसे आए या पढ़ाई के लिए पैसे आए। पढ़ाई सारी बंद है। एक मोबाइल लेने के लिए पैसे नहीं है, जिससे कि ऑनलाइन पढ़ाई हो सके मैम। भाई के लिए मेरे पास तो है मैम, अगर मैं अपना दे दूंगा तो भैया का काम कैसे चलेगा। सचिन निराश होकर कैमरे के सामने सवाल करते हैं कि आखिर वो करें तो करें क्या। बीमार माँ के लिए दवाएं खरीदें तो खरीदें कैसे। सचिन के मन में भी वही खौफनाक ख्याल आता है जो अक्सर हारे हुए इंसान के मन में आता है। एक टैक्सी थी, अब टैक्सी की EMI भी नहीं भर पा रहा हूँ। बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, क्या बताऊँ। कभी कभी मैम दिल करता है कि कभी फांसी खा के सुसाइड करके मर जाऊँ। यूं तो खुदकुशी के आंकड़ों को लेकर पूरे देश की हालत डरावनी है, लेकिन सिर्फ नोएडा के आंकड़ों को जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। जनवरी से सितंबर तक नोएडा में आए 195 खुदकुशी के मामले। अप्रैल से अगस्त महीने तक 74% मामले खुदकुशी के सामने आए। इस हफ्ते 8 लोगों ने खुदकुशी की, जिसमें 6 पुरुष और 2 महिलाएं शामिल हैं। इस साल हुए खुदकुशी के 195 मामलों की वजहें अलग अलग हैं। खुदकुशी के कारण रहे हैं नौकरी का छूट जाना, पैसों की कमी और पारिवारिक मतभेद। पुलिस का कहना है कि आत्महत्या करने वाले अधिकांश लोग अपने रोजगार को लेकर परेशान थे या पारिवारिक विवादों में उलझे हुए थे। कई लोग बड़ी कंपनियों में काम करते थे, जिन्होंने कोरोना महामारी के दौरान अपनी नौकरी गंवा दी। कुछ लोग अच्छे पैकेज पर थे, लेकिन उनकी सैलरी अचानक आधी हो गई। इस केस स्टडी ने एक सच की ओर संकेत किया है। लॉकडाउन के बाद खुदकुशी के आंकड़ों में हुई बढ़ोतरी। जनवरी से मार्च के बीच 50 खुदकुशी के मामले दर्ज किए गए। अप्रैल में 24, मई जून तक 34, जुलाई में 30 और अगस्त में खुदकुशी के 26 मामले दर्ज किए गए। देश में हालात यूं तो सामान्य दिख रहे हैं। लॉकडाउन खत्म हो गया है, अनलॉक 4 चल रहा है। कुछ ट्रेनें, कुछ बसें और अब मेट्रो चलाने की भी तैयारी है। सब कुछ ऐसा हो रहा है जैसे हमने कोरोना के खिलाफ जंग जीत ली है, मगर असल तस्वीर इससे बिल्कुल उलट है। कोरोना की मार पहले से ज्यादा पड़ रही है और कोरोना के चलते देश की इकोनॉमी बैठ रही है। पहली बार GDP माइनस में गई है। जब इतना कुछ है तो देश के विकास की दौड़ में खड़ा वो आखिरी व्यक्ति जब 2 जून की रोटी का जुगाड़ तक नहीं कर पा रहा तो खुदकुशी कर रहा है। ये आंकड़े उसी दर्द की चीखें हैं। कैसा लगा ये वीडियो कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं और देश दुनिया की अन्य बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें TV9 भारतवर्ष। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।